मौलाना कहा सफात सफात बक्कत हो, कुरान में तो लिखा है मंजल लजी असफो, तुमको मंजल लजी असफो कहीं हाँ कोई कोई सफात ना करे। तुमने कहा और आगे पढ़ो, आगे क्या लिखा है, जज़ाकल्लाह। तो कहते हैं मुँह हाफिज थोड़ो जो तुमको पूरा कुरान सुने। हमने कहा हाँ तुमको आधी आयत रटाई गई है, अगर पूरी आयत रटाई जाती तो तुम गुमराह न होते। जी मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऐनमा तकूनू युदरिकुमुल मौत वलौ कुन्तुम फ़ी बुरूजिम मुशय्यदह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना सफ़ीना हबीबिना सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात थोड़ा खामोशी इख्तियार करिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप एक अल्लाह वाले के उर्स की महफ़िल में आए हैं, अपनी नबी की मिलाद की महफ़िल में आए हैं, तो शोर शराबा न करें, सुकून के साथ थोड़ी देर कुछ बातें सुन लें। अभी नकीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सलमान रज़ा साहब ने आपको बहुत समझाया है, थोड़ा उसका ख्याल रखिए। और माशाअल्लाह अभी आपके सामने बड़ी संजीदगी के साथ हज़रत मुफ्ती मोहम्मद अनस साहब, बताइए देखिए उम्र कितनी कम है, लेकिन इस कम उम्री में भी इन्होंने इल्म दीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा हासिल किया और नाते नबी भी बहुत ही शराफत के दायरे में सुनाया उन्होंने। वरना कहते मुर्दा हो का कब्रस्तान में बैठे हो, बोलत नहीं हो, मुंह में जबान नहीं है क्या, ऐसे कहते। आजकल ऐसे ठंडी महीना हुआ है, अब आदमी जड़ान है और कहते हैं हाथ उठाओ ऊपर, उठाओ हाथ ऊपर। अब बताओ जाड़ा लागत है, आदमी चदरा में यहाँ हाथ लुकवाए हैं और बेर बेर हाथे खुले ही हैं। लेकिन माशाअल्लाह इन्होंने बहुत ही सब्र से नाते नबी सुनाया। ऐ लोगों, बहुत इस वक्त को कीमती समझो। बस 2-3 घंटा आपको यहाँ सिर्फ बैठना है और इसके लिए आपके हैदराबाद के नौजवान कितनी मेहनत किए हैं, मैं नाम नहीं जानता, सिर्फ जनाब अदील साहब चूँकि फ़ोन करते रहे उनका नाम मुझे मालूम है। याद रखो जलसों से इस्लाम फैलता है। जी जी, जलसों से इस्लाम जिंदा होता है। जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुसर, हम और आप ससुर कहा जाता, ससुर हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हुज़ूर के खलीफा भी हैं, वो फरमाते हैं मन अनफ़क़ दिरहमन अला क़राति मौलदिन नबी, जिसने नबी के मिलाद पढ़ाने पर 1 दिरहम खर्च किया,
अब एक दिरहम में ज़माने में यहाँ 250-300 रुपया समझ ले, जी 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 जो कि दिरहम चांदी का नाम है, एक सिक्के का। हजरत उमर कहते हैं मनन फ़क़द रहमन अला क़रात मौलदिन नबी, जिसने नबी के मिलाद पढ़ाने पर 1 दिरहम खर्च किया, फ़क़द अहयल इस्लाम, तो उसने इस्लाम को जिंदा कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, उसने इस्लाम को जिंदा किया। जिंदा कर दिया जी। लेकिन आज लोग बहुत से कहते हैं जलसा जुलूस कराने से क्या फायदा। गोया कहने वाले खुद तो कुआं में गिरे ही हैं, दूसरों को गिराने के लिए सोचते हैं। आज आदमी जवान हो जाता लेकिन उसे अपने दीन की खबर नहीं रहती। एक जगह गया जलसे में, तो एक साहब मेरे पास बैठे थे, बातचीत उनकी दाएं बाएं लगी, कुछ गड़बड़। तो हम कहा भैया तुम किसके उम्मती हो? तो कहते का मौलवी जाने, हमें नहीं पता। सीधे मौलवी पर ढकेल दिए। तो हम कुछ नहीं बोले, हमने कहा इससे आगे बात करना ही बेकार है। एक साहब आए चाय लेकर के, तो कहा हजरत क्या बात, बहुत उलझन में है। हमने कहा ये कैसा आदमी है? मैंने पूछा किसके उम्मती हो? तो कहता मौलवी जाने। तो कहते रे हजरत तू जाहिल हो के पीछे काहे फिरे? तो हम कहा अच्छा तो तुम बताओ तुम की उम्मत में हो? तो कहते रे चाय पियो, आपसे बाहर थोड़ो हो, चाय पियो, बताइए। तो आज दीन की बातें आप मदरसा नहीं जा पाए, इस उम्र में नहीं जा सकते, तो कम से कम अपने मजहबी जलसों में शिरकत किया करो। जी बेशक। हदीस पाक में मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फीहि इल्मा, जब कोई इंसान रास्ता चलता है दीन सीखने के लिए, सहलल्लाहु बिही तरीक़म मिन तुरुक़िल जन्ना, तो अल्लाह उसके लिए जन्नत के रास्तों में से एक रास्ता आसान फरमा देता है। बेशक बेशक। दीन सीखने चलो। तो कुरान की आयत मैंने पढ़ी, अल्लाह ताला फरमाता ऐनमा तकूनो, ऐ लोगो तुम जहाँ कहीं भी रहोगे, युदरिकुमुल मौत, मौत का फरिश्ता तुमको पकड़ेगा, मौत तुमको आएगी। जी। वलौ कुन्तुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, अगरचे तुम मौत से बचने के लिए किसी मजबूत कोठरी में बंद हो जाओ। बेशक। वलौ कुन्तुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, अगरचे तुम मलकुल मौत से बचने के लिए किसी मजबूत कोठरी में बंद हो जाओ, लेकिन मौत का फरिश्ता तुम तक पकड़ेगा, तुम तक आएगा। देखिए आज बहुत से लोग मौत की दुआ मांगते हैं। कब मांगते हैं? जब कोई परेशानी आती है। जब कोई परेशानी आएगी तो कहेंगे या अल्लाह हमको उठा ले, या अल्लाह हमको उठा ले। ये दुआ नहीं करनी चाहिए। मौत की दुआ मांगना मना है। कितनों भी मुसीबत में हो लेकिन मौत की दुआ ना मांगो, या अल्लाह मुझे मौत दे दे। मौत तो बिन मांगे आएगी, मांगो या ना मांगो, वो तो आनी आनी है। ऐ लोगों मुसीबतें आए तो सब्र करो। बेशक। हदीस कुदसी है, अल्लाह का फरमान है, मेरे नबी फरमाते हैं मन लम यस्बिर अला बलाए, जो मेरी बलाओं पर सब्र न करे। मेरी तरफ से कोई बला आए और बंदा सब्र न करे। वलम यशकुर अला नामाए, और जो मेरी नेमतों का शुक्र अदा न करे, अल्लाह फरमाता है फलियखरुज मिन तहति समाए, तो चाहिए कि वो बंदा आसमान के नीचे से निकल जाए।
मेरा जमीन आसमान छोड़ दे, अल्लाह कहता है, निकल जाए। वलियतुलब रब्बन सिवाए, और चाहिए कि मेरे अलावा कोई दूसरा रब अपना तलाश कर ले। अल्लाह के अलावा कोई दूसरा रब है? कोई है ही नहीं, तो किसको तलाश करो? इसलिए बलाओं पर सब्र करो, मौत की दुआ न मांगो। लेकिन जो मौत की दुआ मांगते हैं वो दिल से नहीं मांगते, सिर्फ ऊपर से। मरना कौन चाहता है जमाने में? मरना कोई नहीं चाहता। सच्ची हिकायत में लिखा है कि एक औरत थी, उसके यक्के लड़का, बुढ़िया, एक लड़का, वही उसकी जिंदगी का सहारा था। वो लड़का बीमार हो गया तो उसकी माँ बुढ़िया रात भर दुआ मांगे, या अल्लाह हमका उठा लो, लड़को को ठड़ियाए दो, या अल्लाह हमका उठा लो, लड़को को ठड़ियाए दो। रात भर बक्का पड़ोसिन के नींद हराम की है। भाई एक पड़ोसी एक दिन रात में काला कंबल ओढ़िस और बुढ़िया पर खौखिया दौरा। जब बुढ़िया दौरा तो बुढ़िया चारपाई से कूद के भाग। जब भाग तो उसका खरीदिस, रुक रुक। तो बुढ़िया कहा थे, कुआ भैया कुआ, बहन मलकुल मौत हो, तेरी रूह निकालने आया हूं, रुक। तो बुढ़िया कहा थे, भैया हम नए बीमारन भैया, वो दो लड़कवा बीमार है, वो दो लेटा वो बीमार है भैया, हम नए बीमारन भैया। देखियो अत्ते दिन कहा था हमका उठा लो, उका ठड़ी आएगा। और जब मुल्कुल मौत का देखे तो कहते हम नहीं बीमार हो, तो लड़कवा बीमार। मरना कोई नहीं चाहता। लिहाजा है लोगों, मरने की तैयारी करो, मौत की दुआ न मांगो। हाँ दुआ मांगो तो कैसी दुआ मांगो? हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिका, अल्लाह तू अपनी राह में मुझे शहादत दे दे। और दूसरे नंबर पर कहते थे, वजअल मौती फी बलदी हबीबिका, और या अल्लाह तू अपने नबी के शहर में मौत अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीने में मरने की दुआ हजरत उमर फारूक आजम ने मांगी है। बेशक। इसीलिए आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, देखो मदीने में मरने की दुआ हजरत उमर ने मांगी। मक्का में मरने की दुआ क्यों नहीं मांगी? मक्का में तो खाने काबा है, मकाम इब्राहिम है, अरफात है, सफ़ा मरवा पहाड़ियाँ हैं। मक्का में मरने की दुआ नहीं मांगी, मदीने में मरने की दुआ मांगी, क्यों? इसलिए कि हुजूर की हदीस जानते थे। हुजूर ने फरमाया है, मम्मा तफिल मदीना, जो मदीने में मरा ईमान के साथ, फ़कुन्तु लहू यौमल क़ियामति शाफ़िअन व शहीदा, तो क़यामत के दिन मैं उसकी शफ़ाअत भी करूँगा और उसके ईमान की गवाही भी दूँगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी शफ़ाअत करेंगे। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मदीने के बारे में फरमाते हैं कि तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आँखें बंद। सुभान अल्लाह। तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आँखें बंद, और सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। मदीने में मरने वाले के लिए मेरे नबी शफाअत करेंगे। एक हदीस में है, और किसके लिए शफाअत होगी? हदीस पाक में अन जाबिर क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत जाबिर से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया,
मन क़ाल हीन यस्मउ निदा, जिसने अजान सुन करके अजान की दुआ पढ़ ली। अजान सुनी और अजान सुनने के बाद कहा अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा। अजान सुन कर के बाद अजान की दुआ पढ़ ली तो हुज़ूर फरमाते हैं फ़कुन्तु लहू यौमल क़ियामति शाफ़िअन व शहीदा, तो क़यामत के दिन मैं उसकी शफ़ाअत करूँगा और उसके ईमान की गवाही भी दूँगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अजान के बाद दुआ पढ़ने वाले की शफ़ाअत मेरे नबी करेंगे। बेशक। एक और सुनो, हुज़ूर फरमाते मन हफ़िज़ा अला उम्मती अर्बईना हदीसा, जिसने मेरी उम्मत को 40 हदीस पढ़ के सुना दिया। फी अम्री दीनिहा, जिन हदीसों में दीनी अहकाम थे, नमाज रोज़ा का हुक्म था, उन हदीसों को पढ़ करके जिसने मेरी उम्मत को सुना दिया तो हुज़ूर फरमाते बासहुल्लाहु फ़क़ीहन यौमल क़ियामा, तो अल्लाह ताला उस हदीस सुनाने वाले को क़यामत के दिन फ़क़ीह बना के उठाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फ़क़ीह बना, फ़क़ीह मुफ्ती। आज जैसे कोई बड़ा इल्म वाला आता है तो हम लोग उसकी इज्जत करते हैं ना, ऐसे ही क़यामत के दिन 40 हदीस सुनाने वाले को अल्लाह ताला फ़क़ीह बना के उठाएगा। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह की तरफ से इनाम है। हुजूर की तरफ से क्या इनाम मिलेगा हदीस सुनाने वाले को? हुजूर फरमाते व कुन्तु लहू यौमल क़ियामति शाफ़िअन व शहीदा, और मैं उसके लिए क़यामत के दिन शफ़ाअत भी करूँगा और उसके ईमान की गवाही भी दूँगा। बहुत हदीसों से साबित है कि आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो शफ़ाअत का अक़ीदा हमको आपको बताया, कई हदीसों से साबित है। इसीलिए आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि उसवत दी है खुदा ने दामन महबूब को। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। उसवत दी है खुदा ने दामन महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कई हदीसों से। लेकिन आज कुछ लोग हैं जो नबी की शफ़ाअत का इनकार करते हैं। एक जगह तकरीर कर रहा था तो एक साहब खड़े हुए गए, कहें मौलाना कहा शफ़ाअत बक्कत हो, कुरान में तो लिखा है मंजल लजी अस्फो। तुम कहा मंजल लजी अस्फो? कहें हाँ कोई शफ़ाअत ना करे। तो हमने कहा और आगे पढ़ो, आगे क्या लिखा है? जज़ाकल्लाह। तो कहते हम वो हाफिज थोड़ो हैं जो तुमको पूरा कुरान सुने। हमने कहा हाँ, तुमको आधी आयत रटाई गई है, अगर पूरी आयत रटाई जाती तो तुम गुमराह न होते। जी बेशक बेशक। तुम्हारा अकीदा न बिगड़ता। अफसोस कि तुमको आधी आयत रटाई गई। आयत कतर कतर के तुमको बताया गया। ऐसे एक जगह तकरीर हो रही थी कि नमाज पढ़ो बेनमाजी जहन्नमी है। तो एक साहब खड़े हुए गए, कहने रे मौलाना कहा वक़्त हो नमाज न पढ़ने वाला जहन्नमी कहा? तो और कुरान में तो लिखा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह, ईमान वालो नमाज के करीब न जाओ। कुरान कहता नमाज के करीब न जाओ, तुम कहते तो नमाज नहीं पढ़ोगे जहन्नम में जाओगे। तो हम कहा और आगे क्या लिखा है? तो वह यही बात बताए। इसके हम पूरे कुरान के हाफिज थोड़ो। हमने कहा अगर तुमको पूरी आयत याद होती तो तुम ये बोली न बोलते। अल्लाह ताला ने नमाज के करीब जाने से कब मना किया? अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह, ईमान वालो नमाज के करीब न जाओ। कब? वअंतुम सुकारा, दरा हाले कि तुम नशा में हो। बेशक बेशक। नशा में हो तो नमाज के किनारे न जाओ, वरना अल्लाह जाने का बक्को हुआ।
नशेड़िन के का हाल है, कहूँ नालिम मूर्खों से पड़े हैं, कहूँ टराली में यह लटके पड़े हैं। नशेड़ियों का कौन ठिकाना। तो अल्लाह ने फरमाया नशा की हालत में हो तो नमाज के किनारे न जाओ। ऐसे अल्लाह ने फरमाया कौन है जो अल्लाह के नजदीक शफाअत करे, कोई नहीं करेगा। लेकिन आगे अल्लाह फरमाता इल्ला बिइज़्नी, मगर खुदा की इजाजत से। अल्लाह जिसको इजाजत देगा वो शफाअत करेगा। आज हालात बड़े गड़बड़ हैं मेरे भाई। आज ईमान के लुटेरे बहुत हैं। अब आज तो ईमान पर डाका मोबाइल के जरिए डाका डाला जा रहा है। मोबाइल पे तरह तरह की बातें लोग डालते हैं, बात अपनी मन की लिखते हैं, अब आगे लिख देते हैं